क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी हम खाली बैठे बैठे ही काफ़ी ज़्यादा थके हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थके हुए लगते हैं। और कभी कभी हम सारा दिन काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई थकान महसूस नहीं होती। अक्सर जब हम खाली बैठे होते हैं तो हमें ऊब महसूस होती है, हमें बोरियत लगती है, और यही ऊबना, यही बोरियत हमारे मन को थका देती है। वहीं जब हम अपने मनपसंद का कोई खेल कूद करते हैं, हम खूब भागा दौड़ी करते हैं, खूब पकड़म पकड़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम थका हुआ महसूस नहीं पाते हैं, बल्कि हमारा शरीर और भी ज़्यादा चुस्ती और स्फूर्ति महसूस करता है। अक्सर खेल कूद के बाद हमें बहुत खुशी महसूस होती है, मानो शरीर का रोम रोम खिल उठा हो, मन प्रसन्न हो जाता है। ये बात तो अपने में ही विरोधाभास है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जब हम खेल कूद कर रहे हों तो हम एक्चुअली में अपने शरीर को थका रहे होते हैं, और जब हमारा शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें थकावट महसूस होनी चाहिए। और ठीक उसी तरीके से जब हम पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं तो वास्तविकता में हम अपने शरीर को पूरा आराम दे रहे होते हैं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं थकना चाहिए, पर होता हमेशा उसका उल्टा है। जब हम खाली बैठे रहते हैं, बोरियत महसूस होती है, तब हम बैठे बैठे थक जाते हैं। और जब हम अपनी रुचि का कोई काम करते हैं, कोई भी एक ऐसा काम जिसमें हमारा पूरा मन लगता हो, जैसे कि खेल कूद जिसमें अक्सर सभी का पूरा मन लगता है, तो ऐसा कोई काम जिसको हम पूरे मन से करते हैं, तो ऐसे काम से हमारा शरीर थकने के बावजूद भी हमें थकावट महसूस नहीं होती है। ना कितनी विचित्र बात। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है मन का ऊबना, यानी कि जब हमारा शरीर थकता है तो ये आवश्यक नहीं है कि हमारा मन भी थके, लेकिन जब हमारा मन थकता है, मन ऊबता है, तो हमारा पूरा शरीर अवश्य ही अवश्य थकावट महसूस करता है। और इसी ऊबने को, इसी मन की थकावट को तनाव कहते हैं। और आज की जीवन शैली में हम सभी को इस तनाव ने पकड़ के रखा हुआ है, और यही तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विष के समान है। यही तनाव हमारे जीवन में दुखों का कारण है। तो यदि हम इस तनाव को समझ जाएं, तो निश्चित है कि हम अपने जीवन से दुखों को आसानी से दूर कर सकते हैं। क्या है ये तनाव? क्या है ये स्ट्रेस? क्यों होता है सबको स्ट्रेस? इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम में से अधिकतर लोगों के मन में आते हैं। तो चलिए इस तनाव को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम समझ जाएं कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम उस स्ट्रेस को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। केवल स्ट्रेस हो रहा है बोलने से स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है। समझो कि आपको स्ट्रेस, आपको तनाव क्यों हो रहा है। तो चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि तनाव कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए हम में से कोई तनाव नहीं लेना चाहता। लेकिन इस तनाव ने लोगों को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, और उन्हें दीमक की तरह धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहे हैं। यदि वही इंसान तनाव को समझ ले, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल सके कि वो कितने तनाव में है, तो वो इस समस्या का समाधान भी आसानी से खोज निकालेगा।
तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये तनाव, क्या है ये स्ट्रेस। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, किसी कल्पना में होता है, तो उसके शरीर और उसके मन के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी ज़्यादा होती है, हम उतना ही निद्रा जैसी स्थिति में होते हैं। यानी कि हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पे एक असमंजस होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और इसी स्थिति को तनाव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मनपसंद का काम करता है, मान लीजिए अपने मन का कोई खेल कूद करता है, तो उसके पूरे शरीर में चुस्ती और फुर्ती फैल जाती है, उसे बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि खेलते समय हमारा शरीर और हमारा मन दोनों केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यानी कि दोनों का ध्यान एक ही चीज़ पर होता है। आपके शरीर का ध्यान भी एक खेलकूद पर ही होता है और आपके मन का ध्यान भी खेलकूद पर ही होता है, क्योंकि वो आपकी पसंद का कार्य है। तो मन कहीं और भटकता नहीं है, मन उसी काम पर एकत्रित होता है। तो शरीर तो आपका है ही वहाँ पे, लेकिन आपका मन भी वहीं पर है, वो कहीं नहीं भटक रहा है। और जब मन और शरीर दोनों एक साथ होते हैं तो कभी भी तनाव नहीं हो सकता। बल्कि ये पाया गया है कि जब भी आप अपनी पसंद का कोई कार्य करते हैं तो इससे शरीर में पहले से ही मौजूद जो थोड़ा बहुत तनाव है वो भी पूरी तरीके से चला जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा कि इंसान को एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए और उसी पर अपने तन और मन को केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी तनाव नहीं होगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये तनाव है क्या चीज़। तो चलिए पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन से इस तनाव को पूरी तरीके से बाहर निकाल दें और आगे भविष्य में इसे उत्पन्न ही ना होने दें। ऐसा करके देखिए तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से तनाव कहाँ गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। करके ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।